अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो इमरान खान और बुशरा बीबी यानी उर्फ पिंकी पीरनी के हलक में फंस चुका है और इस सिलसिले में सहूलतकार इमरान खान और पिंकी पीरनी को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पिंकी पीरनी को बचाने के लिए कुछ खुफिया हाथ भी आगे बढ़ गए। खुफिया हाथ से मुराद खुफिया एजेंसी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर भी हैं और मुल्क के अंदर भी हैं। कुछ साबिक लोग हैं जो किसी इदारे में रह चुके हैं और कुछ आपके लैंड टाइकॉन के हवाले से, और कुछ गैर मुल्की लोग हैं जो कि पिंकी पीरनी को बचाना चाहते हैं। वो इनको हर सूरत में एक्सक्लूड करना चाहते हैं और ये खुफिया हाथ वो नहीं है जो 5 बकौल कुछ लोगों के कि पिंकी पीरनी कहती हैं मेरे पास 5 मौक्कल हैं और मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म इन्हीं मौक्कल को कहकर बनाया था। तो बहुत सारी बात है मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की ज़ात पे जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर ये बात सामने लाना चाहता हूँ कि एक तरफ ऑलरेडी आपने देखा कि नैब की सिर्फ गिरफ्तारी में इमरान खान के जो प्रोसीजरल एरर था उसकी बुनियाद पर सहूलतकारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट भी दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ भी दिया, जो पाकिस्तान की तारीख़ क्या दुनिया की तारीख़ में किसी अदालत में इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी वो नहीं है, मिसाल अनप्रेसिडेंट नहीं है कि कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसके तहत किसी चीफ जस्टिस छोड़े छोटे सेशन कोर्ट या उससे भी नीचे का कोई जज जो है उसने ये अमल किया हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद चलें जी, रिलीफ हो गया, उनको मिल गया इमरान खान का वो, लेकिन नैब ने दोबारा उनको बुला लिया बुशरा बीबी को और इमरान खान को वो नहीं आए। कई दफ़ा जमात पार गए, आपको पता है। इस सिलसिले में नैब ने अपना प्रोसीजर एडॉप्ट किया इस दफ़ा, ताकि उन पर ये जुमला ना किया जाए कि गिरफ्तारी से पहले आपने प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया, या आपका तरीक़ेकार गलत था या एरर है। इसके ऊपर इतना बड़ा मसलन मुलजिम को रिलीफ मिल जाए। तो नैब ने उनको कई दफ़ा लेटर भेजा, लेकिन उनके दरवाज़े में कोई ये लोग लेने के लिए नहीं थे। बहरहाल आखिरकार नैब ने इन्हें मदऊ किया, इमरान खान साहब और पिंकी पीरनी को, तो इन्होंने फौरी तौर पर अदालत से ज़मानत ले ली। और दूसरी तरफ इमरान खान ने से जो सवालात पूछे गए थे, इमरान खान साहब उसमें पेश हुए और उन सवालात के जो नैब ने मांगा है, इमरान खान साहब वो कहते हैं ना कि सवाल दाना और जवाब गंदुम। बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं कि जी, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो ये है कि जी मैं आई एम नॉट बेनिफिशरी, और ये जो भी सूरत हाल है इससे मेरा और मेरी बेगम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस सिलसिले में जो लेन देन और जो नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से और फिर जो शहजाद अकबर गए थे उस हवाले से जो कुछ भी हुआ उस पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, फ़रूक नसीम जो उस ज़माने में लॉ मिनिस्टर थे, बहुत ही अहम लॉ मिनिस्टर थे, बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने इमरान खान की हालिया 190 मिलियन के हवाले से जो तरदीद थी, जो स्टेटमेंट थी, उसकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा ये इनकी स्टेटमेंट इमरान खान की मुकम्मल गलत है। अब मसला ये है कि जी जो नेशनल क्राइम्स एजेंसी और हुकूमत पाकिस्तान जिसके रिप्रेजेंटेटिव शहजाद अकबर थे और जिसको इमरान खान ने सुपरवाइज़ किया था, और कैबिनेट से इस तरह उसकी अप्रूवल ली गई थी कि सील लिफाफा खोलने की इजाज़त नहीं थी, और सील लिफाफा खोलने की इजाज़त नहीं थी और ऐसे ही अप्रूवल देने का था। चुनांचे जो वहाँ जो कुछ भी हुआ और यहाँ जो कुछ भी हुआ, अब नैब के पास इतने नातरदीद सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान और पिंकी पीरनी का या बुशरा बीवी का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है।
और नैब अपना वो अब तरीक़ेकार कर रही है ताकि कोई सहूलतकार किसी गलती का फ़ायदा उठाकर इनको कोई बड़ा रिलीफ ना दे दे। चुनांचे अब क्योंकि इस इंसदाद दहशतगर्दी की हालत और नैब अदालत ने उनको आपके जो नैब अदालत है उसके हवाले से एहतसाब अदालत जो है उन्होंने इनको मेरा ख्याल है 8 जुलाई तक दे दी है ज़मानत में जून तक 8 जून तक जो है वो दे दी है। तो इस लिहाज से इनकी गिरफ़्तारी तो नहीं हो रही है, लेकिन इनका केस रोज़ बरोज़ मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। आज की जो अहम ख़बर है वो ये है कि जी यूके का एक बहुत ही अहम इदारा है जिसकी आपके सरबराह हैं सूज़न हॉली, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पॉटलाइट ऑन करप्शन। और ये क्या करती हैं कि ये 2019 से ये वर्क करते हैं आपके एंटी करप्शन फील्ड एज ए रिसर्चर एंड कंपेनर फॉर ओवर 20 years इन वेरियस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग करप्शन वॉच एंड द कॉर्नर हाउस। ये सूज़न हॉली जो हैं उन्होंने अभी जो स्पॉटलाइट लाइन ऑन करप्शन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा इस केस को रिसर्च किया, और इस केस के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका ये है कि एक तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस तरीके से ये किया है, जो कुछ भी उनका अमल है वो सही नहीं किया, यानी उन्होंने मज़ीद करप्शन कर दिया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और उस शख्स को जो कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, करप्ट था, उसको एक तरीके से रिलीफ दिया। दूसरी तरफ उनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इस 190 मिलियन पाउंड से इमरान खान और उनकी बेगम पिंकी पीरनी ने फ़ायदा उठाया। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, ऑन करप्शन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स स्पॉट ऑनलाइन करप्शन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सूज़न हॉली ने इमरान खान की हुकूमत के साथ मशकूक डील करने पर अदम शफाफियत और फैसला साजी में कोताही पर NCA पर तनकीद की। सूज़न हॉली ने कहा कि ऐसा लगता है कि 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा बरतानिया की NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान करप्ट लेन देन की वजह से हुआ। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस डील के लिए NCA और PTI हुकूमत के एहतसाब वज़ीर शहजाद अकबर के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिन्हें इमरान खान ने इजाज़त दी थी कि बरतानवी हुकाम के साथ डील को हतमी शक्ल दें। ये इमरान खान की अप्रूवल थी। सूज़न हॉली ने कहा कि NCA की जानिब से खुफिया तौर पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार के नामवर शख्सियत के साथ मुआहदा जाहिर करता है कि NCA में दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत थी और ना ही शफाफियत। उन्होंने कहा कि जिस मुआहदे को NCA ने इंटरनेशनल करप्शन की रोकथाम के मामले में अपनी कामयाबी करार दिया, दरअसल करप्शन का ही नतीजा था। ये मुआहदा उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से किया गया था, बज़ाहिर इससे इमरान खान और उनकी अहलिया को निजी हैसियत में बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कारोबार से वाबस्ता बड़ी शख्सियत को बेगुनाह करार दिया गया और वो पाकिस्तान में जुर्मानों से बच गए, और इस तरह इन्हें तकरीबन मुकम्मल माफ़ी मिल गई। ये पाकिस्तान के अवाम हैं जिन्हें इस सारे अफसोसनाक मामले में नुकसान हुआ। तो ये एक आपके सूज़न हॉली जो एक आपके वो हैं, क्या नाम है, एक इदारे की जो कि बहुत 20 साल से उनका तजर्बा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं एंटी करप्शन के ऊपर। उनका ये बयान पूरा का पूरा मैंने पढ़ा है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा कि बयान है कि वो ये कि जो हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान जो मुआहदा हुआ शहजाद अकबर के ज़रिए, वो मुआहदा गलत है। करप्शन उससे साबित होता है कि बहुत मेजर करप्शन इस मुआहदे में हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये की है कि पिंकी पीरनी और इमरान खान जो हैं वो इस आपके 190 मिलियन पाउंड के बेनिफिशरीज़ हैं।
तो ये बड़ी बात हो गई है। अब जो मेरी इत्तला है वो ये है कि नैब सिर्फ इस बुनियाद पर रुकी हुई है कि वो जो उनको रिलीफ मिला है अदालत से, जो ज़मानत मिली है वो ज़मानत कैंसिल हो, यानी ज़मानत का टाइम ख़त्म हो, नैब फिर अदालत से रुजू करे और फिर इन दोनों की गिरफ़्तारी हो। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि नैब के एक बहुत अहम ज़िम्मेदार से मुझे ये खबर आई है कि इतने अहम डॉक्यूमेंट्स और इतने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तरदीद नहीं हो सकती, और इमरान खान साहब ने जो नफ़ी की है इस इल्ज़ाम की, उसमें वही सूरत हाल है कि सवाल गंदुम जवाब चना। चुनांचे पिंकी पीरनी और इमरान खान इस केस में मुकम्मल तौर पर जो है वो कल्प्रिट नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान और क्या कहते हैं पिंकी पीरनी की ना सिर्फ इस केस में गिरफ्तारी होगी बल्कि इस केस में सज़ा हो जाएगी। इतना सॉलिड डॉक्यूमेंट्स है, बशर्ते कि, अब मैं कह रहा हूँ कि बशर्ते कि लोगों का ख्याल है कि सहूलतकारी ना हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जो फाइंडिंग्स है, रिपोर्ट है, कलेक्शंस है, तो नैब के एक अहम ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सॉलिड है, ना तरदीद सबूत है, और ऐसे सबूत हैं कि इमरान खान उसको डिफेंस नहीं कर सकेंगे मेरिट पे किसी कोर्ट में। चुनांचे इनकी नाअहलियत भी इसमें है, इनकी सज़ा भी है, और सिर्फ इनको ही नहीं है, इनकी मिसेस जनाब पिंकी पीरनी को भी सज़ा है, क्योंकि उनका केस भी इस सिलसिले में बहुत सॉलिड है। वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इनके साथ रिलेटेड थे, इस सिलसिले में आपको पता होगा शहजाद अकबर भी भाग चुका है, जुल्फ़ी बुखारी भी भागा हुआ है। सुना है कि जुल्फ़ी बुखारी अभी ये कहता है कि मैं तो ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो मुझे पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन से क्या काम। याद होगा कि इसकी करप्शन को मैंने 92 में ओपन किया था, तो इसने मुझे नोटिस भी भेजा था, और पूरे चैनल में बैठकर इसने कहा था कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ और ये सब गलत हुआ है और मेरे ख़िलाफ़ ये गलत बातें हैं। आज ख़ुद ये कह रहा है कि मैं जी ब्रिटिशर हूँ और मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको याद होगा कि ऑफशोर कंपनी के हवाले से इनके ऊपर और इमरान खान साहब ने पर्सनल प्रेशर करके जस्टिस जावेद इकबाल के ज़रिए इस जुल्फ़ी बुखारी के केस को दबा दिया था, यानी खारिज करवाया था। हालांकि उस वक्त भी मुझे नैब के अहम तरीन जो आपके जो उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसके जवाबात कुछ भी नहीं आए हैं और हम इंतज़ार में हैं, इसके बाद इसकी गिरफ़्तारी है, क्योंकि जो हमने सवालात और जो डॉक्यूमेंट्स इसके सामने रखा है, बज़ाहिर यूके की कुछ चीज़ों की हवाले से उसने बात की है, लेकिन वो चीज़ें आपके इन्वेस्टिगेशंस में क्लियर नहीं हो रही हैं। तो उनका कहना था जो मेन सुपरवाइज़ कर रहे थे इस केस को, कि जुल्फ़ी बुखारी इस केस में करप्ट पाए गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी किसी भी वक्त मुतवक्का है। लेकिन इससे पहले कि उनकी गिरफ़्तारी होती, इमरान खान ने जस्टिस जावेद इकबाल, जिनकी वीडियो उनके पास थी, जिसके ज़रिए उन्होंने बहुत से गलत काम कराए, ये काम भी कराया कि जुल्फ़ी बुखारी का वो केस जिसमें वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो क्राइम उनकी कमिटेड थी और उनको गिरफ़्तार करना था, और उसके बाद जो है वो आपके नहीं कर सके, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल ने, क्योंकि अथॉरिटी है वो चेयरमैन नैब, तो उसने उस केस को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद जुल्फ़ी बुखारी मीडिया में चीखते रहे कि देखें जी मैं तो बेगुनाह था। तो बेगुनाही आपकी ऐसी है। और आज इस केस में जब आपको बुलाया जा रहा है तो हमने ये सुना है कि आप कह रहे हैं कि मैं तो ब्रिटिशर हूँ, मैं क्यों आऊँ इस इन्वेस्टिगेशन में। आइए, अगर साफ़ सुथरे हैं आप, आइए अगर आप इन क्राइम में नहीं हैं, तो पाकिस्तान आके इस इदारे के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए, क्योंकि अब न जस्टिस जावेद इकबाल नैब में है, न इमरान खान वज़ीर आज़म है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।